जी कैसी चल रही है प्रार्थना पूजा? अभी देवी से क्या मांग रहे हो आप? वही गुरु जी एग्जाम का। हेलो। हाँ, तो आपको देवी की कृपा तो पूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपको बुद्धि, याददाश्त वगैरह सब बढ़ गई है। आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरु जी महसूस तो हो रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी सोचने की क्षमता भी बदल गई होगी। हाँ गुरु जी वो तो हाँ, बदलेगी। पहले यानी 6 महीने पहले आप या कुछ महीने पहले कैसे सोच रही थी, क्या सोच रही थी, अभी 100% बदल गया है। आप कुछ प्रैक्टिकल और लाइफ को इम्प्रूव करने वाली बातें ही सोच रही हो। ऐसा महसूस हो रहा है? गुरु जी। और गुरु जी थर्ड आई का कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह कुछ? हाँ, थर्ड आई का कर ही सकते हो, उसमें क्या है। मैंने आपको ध्यान की क्रिया तो दी थी ना। हाँ गुरु जी दी थी आपने, तो ध्यान तो करते हैं हाँ, तो जब ध्यान प्रैक्टिस। जितना ज्यादा कर सको उतना ज्यादा कर दो। आगे का जीवन बेहतर हो जाएगा। समझने की क्षमता हो जाए ना, क्योंकि मुसीबत आती है उस समय हमें शांत रहने की बहुत जरूरत होती है। और हम जितना शांत रहते उतना ही परिस्थिति को हैंडल कर सकते, जो जो दुख को नाश करने में मदद करे। और ध्यान ही एक है जो शांति प्रदान कर सकता जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी जैसे ज्यादा ध्यान में बैठो तो कुछ मतलब जैसे कुछ विजुअल टाइप का दिखा करता है क्या? है। बिल्कुल दिखेगा। और आपको मतलब तो दिखेगा, बस आपको क्या, देवी तो सिद्ध है, बस आपको ध्यान लगाना है। आप देखने का अच्छे से प्रयास नहीं कर रही, इसलिए दर्शन नहीं हो। अरे गुरु जी ऐसे मतलब जैसे ज्यादा ज्यादा देर तक आंख बंद करो और ज्यादा देर तक मतलब मिडिल आई पर ज्यादा ध्यान करो। तो जैसे किस टाइप का बताऊं, जैसे गुरु जी अरे जैसे विजुअल टाइप्स में अलग अलग जैसे कोई जैसे पानी जैसे कोई नदी बह रही है तो उसमें हम्म। जैसे वो जो लहरें नहीं होती हैं हाँ, उसी हाँ, टाइप उसी टाइप का कुछ अलग अलग कलर में। हाँ, हाँ, आप सही जा रहे हो, पर क्या आप समय कम दे रही हो ना ध्यान में, इसलिए और ज्यादा अनुभव नहीं हो रहा। आपको दिख सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, वही बोल रहे हो। आप योग्यता प्राप्त कर चुके हो, मतलब कि थर्ड आई ओपन हो ही गया है, ऐसा समझ लो। और ध्यान करो अच्छे से। देवी को बोलो, देवी मुझे समुद्र दिखा दो। देवी को बोलो मुझे पहाड़ दिखा दो। देवी से बोलो पूर्व जन्म दिखा दो। देवी को बता पूछो कि होने वाला पति दिखा दो। ऐसा अरे दिखा, नहीं गुरु जी। जॉब दिखा दो, ऐसा और कुछ बोल सकते हो। जो भी भविष्य देखना है वो भविष्य देखना है, धीरे धीरे बता देगी। आपने योग्यता हासिल की है तो दिख जाएगा। समझो नहीं दिखता तो तुरंत कॉल करो, मैं बताऊँ क्या हुआ है। अच्छा गुरु जी इसमें डरने की गुरु जी कोई बात तो नहीं है? नहीं, नहीं, मतलब ध्यान आप जितना करोगे उतना जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, इतना याद रखो। ठीक? अच्छा गुरु जी तो इसमें अच्छा गुरु जी जैसे ऐसा देख सकते हैं तो मतलब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी तो पता चल सकता है फिर जैसे धीरे धीरे जैसे ज्यादा बिल्कुल, ध्यान में बिल्कुल, आप समझो कि क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, वो भी देख सकते हो एग्जाम में। हाँ, क्योंकि पहले तो असंभव होता, पर अभी आपने बहुत जब कर लिया, तो अभी मैं बोल सकता हूँ हाँ, आपका अभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वो भी दिख जाएंगे, अंदाजा नहीं। लग जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रही कि जैसे एग्जाम में एग्जाम के क्वेश्चन बता दे, ये तो मतलब अनर्गल काम होगा ना, अनैतिक काम होगा, मतलब सिस्टम के विरुद्ध होगा। मैं कह रही हूँ जैसे कोई कोई क्वेश्चन है ऐसे मान मान लीजिए कि पढ़ने के लिए हो चाहे और कोई भी बात का हो, मतलब उसके लिए कैसे क्रिटिकल मतलब कितना अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, ये वाली बात कह रही हूँ। हाँ, ये वो तो आपके बुद्धि में तो ये इम्प्रूव हो गया, मैं वो तो पहले ही बता दिया फोन चालू करके। उसमें कोई मत, संशय नहीं। और आप मत, समझो पढ़ रही हो कुछ बातें और पढ़ाई कर रही हो, तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट वाला जो ये टॉपिक है वो आएगा ही आएगा। ऐसा आपको लगेगा, इसमें से कुछ आएंगे पॉइंट, आपको स्वतः ही पता चल जाए, क्योंकि देवी बता देगी। पर आपको क्या करना है कि मंत्र जब तो आपने बढ़ा दिया है, पर अभी क्या ध्यान करना जरूरी है। तो आपका सारी ऊर्जा जागृत हो जाएगी। जो मैंने ध्यान बताया वही कर। मतलब जैसे सर वो सर कहे
जैसे कह रही हूँ गुरुजी, जैसे किसी चीज को कोई कोई भी चीज है, जैसे जो रिसर्चर लोग होते हैं वो किसी चीज को अलग तरीके से सोचते हैं हाँ और कोई बिल्कुल। किसी को अलग तरीके से सोचता है, वैसी बात कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ वो हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं ना, वही तो मैं बोला हूँ, आपकी विचार करने की पद्धत, सोचने समझने की क्षमता सब 100% बदल गया है। और आप ये सवाल पूछ रहे हो ना, इसी ये देवी के कारण ही हो रहा है। जो वैज्ञानिक तत्व है वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारे भारत में देखो कि हर 1 लाख में 5,000 बाबा हैं, पर अमेरिका में हर 1 लाख लोगों में से 5,000 वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उनकी सोचने की पद्धति है विज्ञान को समझने की। उनको पता है विज्ञान को जितना समझोगी, वैज्ञानिक दृष्टि जितना सीखोगी, उतना ही भौतिक उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आप हाँ सही दिशा पे जा रही हो आप। हाँ गुरुजी, मतलब मतलब ध्यान ऐसे ही करे ना कि मतलब उसको सही डायरेक्शन में ही करे, क्योंकि ऐसे हाँ ही कुछ लोग रह चुके हैं ना। जैसे कि हाँ। वो एक कोई थे, अरे वो कोई गणितज्ञ थे, उनका नाम नहीं पता है। वो मतलब रामानुजन। ऐसे कि कोई मैथमेटिक्स के, रामानुजन था उनका गणित से। वही वही थे, हाँ ध्यान के आर्यभट्ट। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन निकालते थे ध्यान में ही। हम्म। तो उनका भी हाँ कोई वो वही बोल रहा हूँ कि वो देवी है ना, वो यानी सरस्वती का ही रूप है ना। आपको पता है ना कि साउथ इंडियन में सरस्वती के बहुत सारे रूपों का पूजन किया जाता है। ठीक है। तो अच्छा उन्हीं से गुरुजी। उनको देवी प्रसन्न हो गई थी, उनकी कुल देवी से। तो इन्हीं के लिए उनको गणित के बहुत सारे लॉ पता चल गए, सिद्धांत पता चले। और गणित हाँ का सिद्धांत कितना जरूरी है जीवन को समझने के लिए। वो जितना सॉल्व करता है उतना वो बुद्धिमान बनता है व्यक्ति। तो इसलिए वो परमात्मा को भी जान सकता है, यानी गणित से परमात्मा को जान सकते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ नंबरोलॉजी है ना, नंबरोलॉजी से भूत भविष्य वर्तमान बताया जाता है। जी गुरुजी। हाँ, जब मैं बचपन में था तो मैंने नंबरोलॉजी लॉजी सीख ली थी। अच्छा तो गुरुजी, हाँ, जब तभी मैं आप, 5वीं में था तभी सीख लिया था। अच्छा तभी आपका माइंड बहुत तेज चलता है गुरुजी। हाँ, तो उसके बाद वो न्यूमरोलॉजी सीखी ना, तो मैंने बोला कि न्यूमरोलॉजी, मैंने लाइब्रेरी में वो किताब पढ़ी थी न्यूमरोलॉजी की। तो मैंने वो न्यूमरोलॉजी पढ़ के समझा, अरे गणित में क्या जादू है यार, प्रकृति में विस्तार है, सब न्यूमरोलॉजी से सब पता चल जाता है। क्योंकि मैंने, लोग आते थे ना मेरे रिश्तेदार वगैरह, उनको बच्चों को वगैरह मैं सबको भविष्य बताता था, तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, कल परसों ये हो जाएगा। तो इतना तक मुझे न्यूमरोलॉजी में पकड़ महसूस हुई। तो मुझे आश्चर्यचकित हो गया था कि ये तो क्या है। तो उसके बाद मैंने जो पाइथागोरस के थ्योरीज वगैरह सब अच्छे से ध्यान लेके करता था, ये भी ऊर्जा ही है, ऐसा समझते। तो मुझे 99% मार्क्स मिले। जी गुरुजी। तो बुद्धि बहुत चालाक हो जाती है और व्यक्ति को पकड़ने में सक्षम है। जो ऊर्जा व्यक्ति अपनी इच्छाओं में व्यर्थ करता है, वही ऊर्जा वो अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए यूज करता है। तो उसको और आनंद मिलता है जीवन में, बहुत कुछ मिल जाता है और उसको, जी गुरुजी। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत इम्पोर्टेंट होना और सही विचार दिमाग में आना। तो वो सरस्वती आपको प्राप्त किया, यानी आप अभी वास्तव में एक आईएएस बनने के लिए या एक पदाधिकारी बनने के लिए योग्यता हासिल की हो, बन गई हो, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप जैसे लोगों के पास अधिकार आ जाएंगे तो आप समाज के लिए अच्छे से कार्य करेंगे। जी गुरुजी, थोड़ा सा अब तक तो काफी हो जाता गुरुजी, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था घर पे, तो थोड़ी सी साधना खराब हो गई गुरुजी, अब फिर अच्छे से करनी है। नहीं नहीं, आपको जीवन बदल रही है माँ। माँ ने आपके जीवन बदल दी है, क्योंकि विचारों को बदल दी है, इसका मतलब आपका जीवन आगे का बदल रही है। यानी आगे ऐसा समझ लो, अपने 6 महीने में जो साधना की है वो अभी अगले 60 साल का जीवन बदल चुका है आपका। प्रारब्ध बदल दी है, जो होने वाला था अभी वो नहीं होगा। आप जो चाहती हो और आपके अनुकूल होने वाला है माँ के कृपा से। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि माँ का दर्शन कर रहा हूँ तो बहुत विराट रूप दिख रहा है माँ का। और मैं उनका स्वरूप देखकर गदगद हो रहा हूँ, मतलब खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ना उसको, तो वो तरंगे, वो ऊर्जा महसूस हो जाती है। तो मेरे जो आनंद अनुभूति समाधि है ना, वो उस शक्ति से जुड़ के वो परम आनंद बन जाता है। जी गुरुजी, हाँ, आपको तो तो मैंने एक एक दूसरा एक था ना, तारा का साधक था, उसने बहुत 10 साल से साधना की थी। तो उसकी जैसी तारा माँ दिखती है ना, वैसी ही आपकी विराट माँ सरस्वती दिख रही है आपको उनके। दिखता हाँ है सब। हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ ना, देख रहा हूँ, वो विराट है। मैं
बोल रहा हूँ कि उनकी स्तुति करो, उनके गायन गाओ, उनके देखकर ये नाचने का मन कर रहा है। मतलब आपकी ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूँ, ये बोल सकते हैं। अच्छा गुरुजी। यानी ये जो भी साधक विराट जप करता है बहुत दिनों तक, तो उसकी शक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हो जाता अच्छा गुरुजी, हूँ। तब तो गुरुजी बस अब आप अच्छा। वही आप भी महसूस कर सकते हो, पर आपको थोड़ा सा गहरा ध्यान में जाना पड़ेगा, तो आप आनंदित हो जाओगे ना। यानी सब सुखों को एक साथ प्राप्त किया हो ऐसा लगे, सारे दुख एक ही क्षण में मिट गए हो, ऐसा वो महसूस होने लगता है। जी यानी एक गुरुजी। हवा में उड़ रहे हो ऐसा महसूस होता है। यानी मतलब कि आपकी सरस्वती की साधना बहुत ऊर्जावान है। आपको कोई भी सिद्धि चाहिए भविष्य में, वो सब मिल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। जी गुरुजी। हाँ, इसका मतलब है कि आपका जो होने वाला पति था वो भी चेंज हो गया। और नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए गुरुजी, शादी वादी नहीं करनी अभी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपका भाग्य में वो जो पति था वो भी चेंज हो गया है शक्ति के कारण। अच्छा ऐसा बोल, गुरुजी। क्या पता आपको कोई और मिलने वाला था, वो और डिलीट होके शक्ति ने बोला ये नहीं, इससे अच्छा मेरी बेटी के लिए तो यही अच्छा रहेगा, तो उसने वो चेंज भी कर दिया। अच्छा गुरुजी। हाँ, ये है गुरुजी। कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको बड़ा अधिकारी बनने में देवी बहुत मदद करेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। आपको बुद्धि भी शुद्ध कर दी। अच्छा गुरुजी। शादी करने से गुरुजी बहुत सारे बंधन आ जाएंगे अभी। तो गुरुजी अभी थोड़ा सा मतलब अपने हाथ पैर मजबूत हो जाएं तो ज्यादा हाँ सही नहीं रहता है। बिल्कुल, मैं तो हर व्यक्ति को बोलता हूँ ना, पहले अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करो, अपने पास धन ऐश्वर्य प्राप्त करो, तब सब कुछ सही हो जाएगा। जब तक पावर नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे जीवन में जो लोग आएंगे ना, निम्न कोटि के लोग आएंगे। आपके वही पास तो नॉलेज गुरुजी, होगा, पावर होगा, तो बड़े लोग आएंगे। बड़े से मतलब गुरुजी अब बड़े दूसरे लोगों। मतलब अच्छे सकारात्मक लोग वाले, जो जीवन को लाभ दे सकते हैं, हमारे जीवन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ही ज्ञान नॉलेज नहीं है, तो जो हमारे पास जुड़ने वाले लोग होते हैं वो भी ऊर्जाहीन और ज्ञानहीन लोग होंगे, ये बोल रहे वही गुरुजी, शादी का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता गुरुजी, बहुत कुछ बदल जाता है। दूसरे के घर में जाके दूसरे के हिसाब से चलो, पता नहीं उन लोगों का माइंड कैसा हो। और हम यहाँ सात्विक लोग हैं, वो कहीं मतलब राक्षसी लोग हो, तो सब कुछ बदल जाएगा गुरुजी, फिर तो हमारा रास्ता ही बदल जाएगा दूसरे नहीं के ऐसा। घर में जा। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप माँ की कृपा से आपको सही जीवन साथी मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जब चाहोगे तभी मिलेगा। ठीक है। अभी तो बस आपको मैंने बोला है ना, नॉलेज और पावर इकट्ठा करो। ठीक है। जी गुरुजी। और ज्ञान और से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और एक स्त्री के लिए ज्ञान सबसे बड़ा वरदान होता है। वही तो गुरुजी है। हाँ, वो बहुत मदद करता है। बाकी ताकत ज्ञान होगा तो सभी लोग सम्मान करेंगे, आपका पति, आपकी ध्यान सास, तो नहीं चाहिए गुरुजी। अब बीच में थोड़ा अपने मध्यकाल में स्त्रियां थोड़ा सा अनपढ़ रह गए, नहीं तो पहले की गार्गी वगैरह ये सब ज्ञान के बल पर तो प्रसिद्ध थी। हाँ, कितना वो वेदांत के तत्वों को समझा देती थी। उनका वही मुकाबला तो। कोई नहीं कर सकता। और ज्ञान तो ज्ञान बराबर होता है सबके लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम्म। और तो एक स्त्री जी। के पास जो ज्ञान होता है वो उस पूरे समाज में बहुत लाभ देख दे, तो जी गुरुजी, वो स्त्रियों बहुत। के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं भी हर समय बोलता रहता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि स्त्री को प्राप्त कर ली तो पूरे संसार में आनंद मिलेगा। और हाँ गुरुजी। वेदांत का, वेद तत्वों का ज्ञान मिल जाए तो एक स्त्री तो उनके बच्चों को स्वतः मिल जाए। जी गुरुजी, आपके चैनल चैनल से तो नेक्स्ट लेवल का ज्ञान मिलता है, वेदांत वाला। अच्छा लगता है गुरुजी सुनकर। हाँ नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है सच्ची। मैं आपकी वो माँ सरस्वती को देखते रहना, मेरा मन तृप्त हो गया। मैं अभी भूलूंगा नहीं पूरे जीवन में माँ के दर्शन कर। जी गुरुजी। मतलब आपके माँ के दर्शन करके मुझे, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, इतना दिव्य विराट रूप दिख रहा है उनका। अच्छा गुरुजी, दिख रहा हम्म। होगा। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी मेहनत करके अपने समय दे करके है ना, इसलिए मैंने। जी पर गुरुजी, आप जो बीच में। चाहोगे तब हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जी गुरुजी, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा गुरुजी। हाँ, त्रिकालदर्शी भी बनना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान हो गया। अच्छा गुरुजी। तो माँ गुरु। स्वतः ही आपको एक दिन स्वप्न में आके सब बता देगी कि कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है। आप और जब करते रहोगे ना, माँ स्वप्न में आके स्वयं बताएगी कल ये होने वाला है, ये व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा।
कल तुम्हें ये करना है, वो नहीं करना है। ठीक है। अच्छा गुरुजी। हाँ, एक अच्छा। व्यक्ति था, एक मैंने अनुभव डाला था। उसको देवी बताती थी कि तुम्हें कल ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब बताती थी। हाँ गुरुजी, तो देखी वो हूँ। सिद्धि आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ गई। तो अच्छा। मांगोगे तो मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस और थोड़ा सा जब करो वो भी मिल जाएगा, तो सही दे देगी। जी गुरुजी, करेंगे। हाँ, अच्छा। देवी से मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, देवी को पता है सब क्या चाहिए आपको, जी तो वो गुरुजी, जब स्वतः से सब देना। जी गुरुजी, जब से आपने बताया है ना वो कि थर्ड आई वाला भी मत मांगना, तो तब से गुरुजी भी केवल ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन मांगते नहीं है। बस वही जॉब वाला कहते हैं, यूपीएससी। नहीं, बाकी जीवन को आपको बदल दिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, और आप स्वयं बताओगे। ठीक है। अच्छा गुरुजी। अच्छा गुरुजी, ज्यादा से ज्यादा कितना ध्यान कर सकते हैं, कितने घंटे? कम से ज्यादा कम 45 मिनट करना चाहिए। ठीक है। ज्यादा से और ज्यादा कर रहे हैं गुरुजी? 12 घंटे कर सकते हो। अच्छा, 12 घंटे। ध्यान में गुरुजी ऐसे अच्छा, हाँ समझ गए। और मीडियम मतलब 3.5 घंटे। 3.5 घंटे करेगा तो सिद्धियां भर भर के आती है। और 45 मिनट करोगे तो भौतिक जो भी इच्छा है वो स्वतः पूर्ण होती है, और जीवन में दुख नहीं आता। और 12 घंटे किए तो आपको 8 सिद्धियां मिल जाएगी। अच्छा गुरुजी। हम्म। तो गुरुजी जैसे ध्यान में केवल मतलब बीच बीच में उठ सकते हैं कि लगातार 12 घंटे? आप पहले समझे, जब तक अभी आप ध्यान में बैठी हो, 20 मिनट के बाद थोड़ा सा कुछ अनईजी फील हो रहा है, तो उठ के 2 सेकंड 3 सेकंड एक चक्कर लगा के फिर बैठ जाओ। ठीक है। और देखिए गुरुजी, ध्यान और करते करते आप कंटिन्यू लगाते हो ध्यान तो उसका फल थोड़ा अलग होता है। ठीक है। क्या चीज गुरुजी? कंटिन्यू ध्यान लगाएंगे तो उसका फल अलग होता है, बहुत ही विस्तार होता है। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं बैठे बैठे कभी कभी सो जाती हूँ, बैठे 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 मेरी आदत है कि मैं पढ़ते पढ़ते जैसे बैठी हूँ फिर भी पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। तो गुरुजी ऐसे में कुछ दिक्कत होता है, ध्यान करते करते आंख लग जाए तो? ध्यान करता है समय, अभी आप जब ओवर करते समय बाई को मग लगाया करो ना, श्वास को अंदर रोको या तो बाहर रोको, और तब ध्यान या जप शुरू करो। तो आपको कोई नींद क्या- वगैरह नहीं। तो उससे नींद कंट्रोल हो जाती है सर गुरुजी? बिल्कुल, आपको नींद का प्राण ऊर्जा ज्यादा होगी तो सोने की जरूरत नहीं है ना। आप सोते ही इसीलिए कि प्राण ऊर्जा मिले, जीवन शक्ति मिले। ठीक। अच्छा गुरुजी, जैसे गुरुजी आपको टाइम है कि नहीं अभी? बोलो बोलो, जो भी पूछना है पूछो। अच्छा गुरुजी, जैसे वो एक पता नहीं कुछ नाम उनका, सीतारमण ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कोई है वो, जैसे 26 साल 28 साल हो गए उनको एक ही जगह पर बैठे हुए। तो क्या वो प्राण ऊर्जा को कंट्रोल कर लेते होंगे तभी बैठे होंगे? हाँ, पर वो है ना कि वो इधर बैठे तो है, पर उनका कोई संकल्प शक्ति नहीं है। उन्होंने कोई वो ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया है। अच्छा। न- हाँ, भले वो ध्यान में बैठने की क्षमता है वो पूर्व जन्म के कारण है, पर उनके पास थोड़ा सा अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है उनके पास कि उस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करना है और उसका अष्ट सिद्धि में कैसे रूपांतरित करना है, क्योंकि इतना कोई बैठ रहा है तो वो अष्ट सिद्धि तक पहुंचना चाहिए, पर वो अच्छा। ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर। अच्छा मतलब जैसे वो एक दिन में जैसे मान लीजिए 12 घंटे के में 24 घंटे बैठे, तो उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि इसको यूज कहाँ करना है, इस ध्यान को? हाँ, इस वजह से ऊर्जा अभी समझो कि अपने तो अपने टरबाइन लगाया नदी के पीछे, और वो टरबाइन घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन रहा है, पर उसका वायर बना के ट्रांसफार्मर कर बेस से, या आप वहाँ बैटरी में डालना है, कहाँ पहुँचाना है, ये आगे नहीं होगा तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, फिर आसमान में उड़ जाएगी या धरती में चली जाएगी, और क्या होगा। तो हमें वो सही गुरु के माध्यम से करना चाहिए कि गुरु का संकल्प है कि उस ऊर्जा को सही दिशा लेके जाए। अभी सोलर पैनल तो लगा है पर उसका कनेक्शन बैटरी तक जुड़ा ही नहीं है, तो क्या होगा बता। तो धरती अच्छा। में चली जाएगी ऊर्जा, तो वही हो रहा है। तो उस ऊर्जा को सही समझोगे तो 1 मिनट के ध्यान से भी बहुत थर्ड आई ओपन हो सकता है, और 1 मिनट के ध्यान से अष्ट सिद्धियां भी मिल सकती है। अच्छा गुरुजी। सही ध्यान करते हैं तो बहुत कुछ पंच तत्वों को सिद्ध कर सकते, और तभी हो सकता है जब गुरु हो। तो गुरु नहीं हो तो ना सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। जैसे उनके पास मेहनत करने की क्षमता है, टरबाइन लगाया है, ऊर्जा बन रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं, पानी आ रहा है,
टरबाइन घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ रहा है, पर उसको यूज ही नहीं हो रहा सही से, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो कोई वो थोड़ा बहुत लाभ दिखता है, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं, पर वास्तव में प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित करके अपने जीवन को बदल देना, ज्ञान में रूपांतरित करना, अष्टसिद्धि में रूपांतरित करना, परकाय प्रवेश में रूपांतरित करना, बुद्धि को पावरफुल बनाना, बुद्धि को तेज बनाना, ये सारी ऊर्जा में रूपांतरित करना पड़ता है। पर वो नहीं कर पा रहा ना, वो तो जैसे आपने वो जैन मुनि का दिखाया, तो उसने मंत्र ऊर्जा को ट्रांसफर किया था बुद्धि की ऊर्जा, बुद्धिमान बनने। तो वैसे ही हमें अपनी सारी समझ शक्तियों को रूपांतरित करना है, तो उसके लिए तो गुरु चाहिए, तो गुरु बताए हाँ अभी तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है, अभी रूपांतरित करना ये है। अभी क्या आपकी सिद्धि देवी स्वतः ही स्वप्न सिद्धि में रूपांतरित कर रही है, तो देवी आपको स्वतः ही स्वप्न में दर्शन देने लगी, इसमें कोई समस्या नहीं। आप मांगो ना मांगो फिर भी देवी स्वप्न में आएगी। अच्छा गुरुजी। तो वो फ्री वाला गिफ्ट है वो, यानी बैंक में जमा कर दिया, पैसा मांगो या ना मांगो, वो 3.5% आपको ब्याज देगा ही देगा, तो देवी स्वतः एक सिद्धि दे ही दीजिए आप। तो ये मार्ग तो बढ़िया गुरु, उससे अच्छा तो यही मार्ग है तब तो। हाँ तो ये है, तो वो क्या आप जो कर रहे हो, वो जो सीताराम है वो जीवन में जितना नहीं लाभ ले सकता, पर आपकी साधना से आप दूसरों को और अपने को ज्यादा लाभ दे सकते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा को रूपांतरण जान रहे हो। ऊर्जा को बनाना वो इम्पोर्टेंट है, पर ऊर्जा को नियंत्रित करना, उसको यूज करना वो इम्पोर्टेंट है। जी गुरुजी। तो ये जरूरी है, बस आप 1 मिनट का भी ध्यान कर रहे हो तो आप एकाग्रता से तन मन से करो, और वही या 12 घंटे का ध्यान की ऊर्जा बन जाए। अच्छा गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आप एक वीडियो में बता रहे थे कि आप कई कई दिनों तक मतलब खाने को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल, मैंने आज भी खाना नहीं खाया, मैं 2 दिन 3 दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, फिर भी तो मेरी गुरु आवाज और मेरी काम करने की क्षमता उतनी होती है जो सामान्य लोगों से। और कभी कभी मैं रात को सोता भी नहीं हूँ एक एक दिन, तो 2 2 दिन 3 3 दिन नहीं सोऊं तो भी मेरी ऊर्जा बनी रही। तो वो कहाँ से बनती है कि मैं अपनी मंत्र ऊर्जा और ध्यान की ऊर्जा या समस्त ऊर्जाओं को रूपांतरित करता हूँ, नींद की ऊर्जा जो नींद में मिलती है ऊर्जा वही मैं रूपांतरित कर लेता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी ऊर्जा है, तो शरीर सोएगा क्यों? नहीं सोएगा। और शरीर में ऑलरेडी ऊर्जा है तो खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा भी खा लूँ तो मैं उसका पूरा ऊर्जा में रूपांतरित कर लेता हूँ। जी गुरुजी। हाँ, और प्रकृति गुरुजी, में समस्त ऊर्जा होती है, वही प्रकृति की ऊर्जा हम ग्रहण करने की क्षमता आती है, तब ध्यान से ही आती है, इसमें कोई समस्या। अच्छा गुरुजी। हाँ, तो यानी मतलब है कि ध्यान से आप ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो, ऊर्जा तो आपके पास पहले भी है। जी ठीक गुरुजी। है, बस ध्यान को ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को समझ सकते हो। मतलब कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपका दिमाग जैसे शांत शांत हो रहा है, आपके विचार करने की क्षमता बढ़ रही है, तो आपको बुद्धिमान बनने के रास्ते खुल रहे हैं। और बुद्धिमान बनना ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्ग होता है, यानी अध्यात्म मार्ग मतलब अपनी संकल्प शक्ति, अपनी अध्यात्म मतलब बुद्धिमत्ता को बढ़ाना। बुद्धिमत्ता बढ़ रही है इसका मतलब है कि आध्यात्मिक विकास हो रहा है शॉर्टकट में। और समझो अध्यात्म में हो और तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तुम आध्यात्मिक विकास नहीं कर रहे हो, मतलब चेतना का विकास नहीं हो रहा। जी गुरुजी। समझे? जी गुरुजी। तो मतलब ये है कि आप आध्यात्मिक जो साधु संत भी जितना विकास नहीं कर रहा, आप घर बैठे उतना बुद्धि का विकास करके आध्यात्मिक विकास कर, तो उसके बाद आपको वेदांत वेद और गार्गी जैसे स्त्री बन जाओगे। जी गुरुजी। पर ये आपसे ही संभव है गुरुजी, वरना आप ना मिलते तो फिर कहाँ संभव था, कौन बताता। इसलिए गुरुजी पहले मतलब ऐसे कुछ पूर्व जन्म का भी होता है क्या गुरुजी की, जब जब कुछ भाग्य में लिखा होता है तभी मिलता है। वरना गुरुजी मैं पहले बहुत सोचा करती थी ये सब बातें, और हम्म। बहुत सारे फालतू के वो फास्ट वगैरह 2 2 3 3 3 ऐसे जो लोग रखते हैं, कभी सोमवार को कभी शुक्रवार को, हाँ ऐसे बहुत देखा करती थी, पर पता नहीं सब वेस्ट चला गया। हाँ, पर ऊर्जा को रूपांतरित तो करना होगा ना, उपवास तो किया, ऊर्जा तो बनी, पर उस ऊर्जा को करोगे क्या मतलब? नहीं गुरुजी, ऐसे जैसे लोग रखते हैं कि सोमवार को ये फास्ट रखना है, मंगल को ये फास्ट रखना है, हाँ इस तरह का मतलब, मगर उसका मूल उद्देश्य नहीं मालूम था। हाँ हाँ, ठीक। वो उसके लिए सही समझना जरूरी है ना। ठीक है,
मेहनत करना अलग बात है और उसको सही से ढंग से करना अलग बात है। जी गुरु जी। हाँ, पर वही है, आप चाह रखा है तो ईश्वर रास्ता खोल देता है। तो ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देता है। आप ईश्वर को जाने की, ईश्वर के मार्ग पर या आध्यात्मिक या ज्ञानी बनने या ऊर्जावान बनने का प्रयास करोगे तो ईश्वर कोई ना कोई प्रकृति आपको वो प्रदान करता ही करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी इच्छा की, इसलिए आप आश्रम से जुड़े और लाभ होगा। ऐसे तो वो ऐसी स्त्री नहीं होती क्या आपकी उम्र की कोई लड़की जुड़ी हो ज्यादा, ऐसे तो जुड़ती नहीं। और जो भी महिलाएं जुड़ती वो बहुत परेशान होती है, दुखी होती है, तभी जुड़ती। जी गुरु जी। तो ये तो बात है ना। हाँ, आपका कमाल है कि आप इतनी उम्र में इतना पैसा करके शुल्क जमा करके जुड़ी हो। ये वो दूसरी लड़की सोचती है कि इतना पैसा क्यों खर्च करो ज्ञान के लिए। नहीं गुरु जी, ज्ञान तो बहुत जरूरी है। मतलब फिर तो जानवर और आदमी में फर्क ही क्या रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। मैंने अभी बोला ना कि बुद्धिमान बनना और अपनी चेतना का विकास करना ही आध्यात्म है। और वही ज्ञान तो। के बिना कोई बुद्धिमान नहीं बनता। माइंड मिला है, भगवान ने दिया है, इतनी कृपा भगवान किए हैं तो उसका कुछ यूज भी तो होना चाहिए, वरना खाते पीते तो जानवर भी हैं, जिंदगी तो जानवर भी काटते हैं। हाँ, पर उनको भी भगवान ने गाइड। आपको बुद्धि नहीं दिया है। आपको बुद्धि प्राप्ति करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा है, तब ये बुद्धि मिली है। कई जन्म लेने पड़े तब ये बुद्धि मिली। हाँ गुरु जी भगवान वही। फ्री में कुछ नहीं देता, पता है ना। लेकिन गुरु जी मतलब उसका अपॉर्चुनिटी तो दी है कि हाँ इसका इस चीज में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जानवरों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो अगर नहीं यूज करेंगे तो उनके जैसे ही तो हैं, हाँ खाते बिल्कुल पीते तो बिल्कुल। वो भी हैं। आपको ये भी पढ़ना चाहिए, वो जैसे अवधूत गीता, शिव गीता, भगवत गीता के साथ साथ और उपनिषद के भी ग्रंथ आप धीरे धीरे पढ़ लो। तो आपको सारी तत्व वो स्वतः ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा है। ठीक। जी गुरु जी, वो उसका गीता का थोड़ा बहुत गुरु जी पढ़ा है, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा मिस। गीता का सिर्फ हिंदी में पढ़ना है। जो संस्कृत में अनुवाद होता है सिर्फ हिंदी पढ़ना है, उसका व्याख्या वगैरह नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो आधे घंटे में पूरा हो जाता है, बस हिंदी पढ़ना है। बाकी उसका टिप्पणी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, हमें कुछ लेना नहीं दूसरों के विचारों से। सिर्फ अच्छा जो गुरु। बड़े अक्षरों में लिखा होता है जो संस्कृत में, और उसी का जो हिंदी अनुवाद है उतना ही पढ़ना है। और अवधूत गीता, भगवत गीता, शिव गीता, शाक्त गीता, ऐसे बहुत सारी गीता हैं। आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी किताबें ऑडियो भी मिल जाती है, वो सुना करो हिंदी में। अच्छा गुरु जी, हाँ, तो लिटरेचर। जीवन का नई रास्ता मिल जाए, क्योंकि आपको समझ, बुद्धि का तेज हो गई ना, तो उसको समझ सकोगे आप अच्छे से, वेदांत। अच्छा। हाँ वेदांत तो पढ़ना बहुत जरूरी है गुरु जी, लेकिन पढ़ूंगी अभी थोड़ा सा गुरु जी, ये थोड़ा सिलेबस का देख रही नहीं, हूँ। बस आपको 15 मिनट देना है उसको, डेली 15 मिनट ही पढ़ना है। ठीक है, वो अच्छा किताबें डाउनलोड कर लो, बस 15 मिनट पढ़ना है। बाकी छोड़ देना, इतना भी नहीं पढ़ना है कि आधा घंटा 1 1 2 वीडियो बस लेक्चर 15 मिनट पढ़ना। वीडियो लेक्चर से कह रहे हैं क्या? 15 मिनट में बहुत सारी किताबें होती है, एक पन्ना पढ़ लेना है, उसी के चिंतन करना है, ये दो। अच्छा गुरु जी ऐसे कह रहे हैं। पुराण डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से भी आप 15 मिनट ही पढ़ लेना। 15 मिनट में तो ठीक एक गुरु। 10 15 पन्ने हो जाएंगे, बस छोड़ देना है। वो जो समझना है वो बुद्धि से बाद में समझ लेगी, आपको पढ़ के छोड़ देना। ठीक गुरु जी, ठीक है। तो इसके लिए नहीं कि आप मुझे पढ़ाई कम हो जाएगी तब, बात नहीं की गुरु बातें बाद ही रह जाए। नहीं गुरु जी, अब टाइम किसी चीज के लिए नहीं, अगर जिज्ञासा नहीं, है तो 15 मिनट ही दे दो ना, बस काफी है ना। 10 मिनट दे दो तो भी काफी है। ठीक गुरु जी, ठीक पढ़ूंगी। हाँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ठीक इसमें कोई संशय नहीं है, माँ सरस्वती की पूर्ण कृपा है। और वो आपको बड़ी सिद्धि भी दे सकती है, और आपको जो चाहिए बड़ा पद वो तो दे देगी। आप चिंता ना, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, माँ का ठीक सपोर्ट है पूरा। ऑल द बेस्ट। ठीक। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, ये साधिका ने नील सरस्वती जी की साधना की है और काफ़ी दिनों से करी है, क्योंकि उनको बड़ा पद चाहिए और गवर्नमेंट का जॉब होता है उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए उनको ज़्यादा जॉब करने को बोला है, जिससे कि उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है आईएएस बनने की या बड़ा पद प्राप्त करने का वो 100% हो जाए। और इनके पास अपार ऊर्जा है, पर अभी क्यों महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने वो सब रोक दिया है, क्योंकि उनकी जो मनोकामना है बस वो पद प्राप्त करना है, वो पद के अलावा और कुछ नहीं है।
तो इसलिए मैंने उनके दिमाग को और उनके भाग्य को, उनके जो दुर्भाग्य है उसको नष्ट करने को ही शक्ति को बोला है। और वैसे ही इनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो त्रिकालदर्शी एक ही दिन में बन सकती है, फिर भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि उनकी जो आवश्यक चीज़ें, जो महत्वाकांक्षा है वो पूर्ति करना चाहते हैं, यानी बड़ा पद, यानी आईएएस बोल सकते हो। उसके जो बड़े पद तो एक दो चार ही होते हैं और लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इसकी संभावनाएं उसकी बहुत कम होती है, आपको पता ही है। तो इसके लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए वो अपार ऊर्जा चाहिए, इसलिए बाकी जो अनुभव वगैरह होते वो सब बंद करवा दिया मैंने देवी से। देवी को बोला बस यही दो, बाकी कुछ मत दो। तो इसलिए देवी उनको पूरी तरह महसूस नहीं होती, पर उनकी देवी को मैं देखकर, आपने जैसे मैंने वीडियो में बताया, देखा होंगे कि मैं उनको देखकर उनको प्रसन्नता हो जाती है। मैं अभी भी वो देवी का स्मरण कर रहा हूँ तो उनका देखकर मेरी जो आनंद अनुभूति समाधि है वो बढ़ जाती है। जैसे कि वो जो आनंद अनुभूति समाधि वो भी ईश्वरीय ऊर्जा से बनी है, तो भी माँ सरस्वती या नील सरस्वती भी देवी ऊर्जा है। तो उस बड़ी ऊर्जा से संपर्क में आता है तो स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाता है, ऊर्जा ये हो जाती है। जैसे चंद्रमा समुद्र के पानी को एकदम खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, वहाँ लहरें उठती है, वैसे ही यहाँ लहरें उठ रही है, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि वो ऊर्जा प्रचंड है। और एक जैसे मैंने कहा है कई बार कि गणित के तत्व पे पिछली बार एक वीडियो भी डाला था, पर मेरा एक मजाक उड़ाया था कि बिना कारण कोई भी ज्ञान लेते हुए कि या बहुत कुछ बोल रहे थे, पर वास्तव में ऐसा है कि हमारी चेतना का विकास हो जाता है। हम जितने गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। समझो कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा है, तो उसकी बुद्धि का फर्क आप स्वतः पता चलेगा। तो फर्क क्यों है? वो दोनों ने उतना ही खाना खाया है, दोनों एक ही शहर में रह रहे हैं, तो भी फर्क क्यों है? फर्क क्योंकि बुद्धि की जितना कसरत होती है, कसरत व्यक्ति करते हैं तो बॉडी मजबूत हो जाती है, जितना व्यायाम करता है तो उस समय परेशानी होती है, पर उसका जितना बॉडी स्ट्रांग होता है, वो व्यायाम वाला, जिम वाला जो नहीं करता उसकी बॉडी देखो एकदम ये होती आती है, उसमें ऊर्जाहीन नहीं होती, ऊर्जा एकत्रित नहीं होती, मॉलिक्यूल्स एकदम जाम नहीं होती, वो ये अलग अलग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप बुद्धि की कसरत करते हो वो चेतना का विकास हो जाता है, और चेतना का जितना विकास होता है उतना ही आप परमात्मा के नजदीक जाते हैं। जैसे इस साधिका ने माँ नील सरस्वती की साधना करके बुद्धि को अलग लेवल तक, यानी अपनी चेतना को अलग लेवल के पहुंचा, भले वो आईएएस पद के लिए या भौतिक पद के लिए करे, पर वो धीरे धीरे परमात्मा की ओर ही भाग जा रही है। जैसे मैंने कई बार बोला है कि आप ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो तो इसका मतलब है आपकी माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, माँ लक्ष्मी की सिद्धि हो रही है। क्योंकि ईमानदारी से पैसे कमाना इसका मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त करना है, क्योंकि वो माँ का तत्व ही है। धन मतलब इज इक्वल टू द माँ लक्ष्मी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो वो माँ सरस्वती की पूजा है। भले पाइथागोरस का आपको कोई जीवन में लाभ होने वाला हो ना होने वाला हो, आपको लॉज होते हैं न्यूटन के या बाकी कुछ भी जो साइंस के हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि फालतू की बात है, पिछला जन्म किसने देखा है, ये ज्ञान। पर वो जो ज्ञान होता है जितना आप एकत्रित करोगे भौतिक या आध्यात्मिक ज्ञान, वो आगे जाके परमात्मा के ज्ञान में रूपांतरित हो जाता है। यानी जैसे जैसे प्रकृति है, प्रकृति में ही धीरे धीरे एक छोर में परमात्मा जाता है, और एक परमात्मा की ओर जैसे जैसे जाओगे, जहाँ परमात्मा खत्म होता है, वो खत्म होना शुरू होता है, वहाँ प्रकृति शुरू होती है, और जब प्रकृति खत्म होने लगती है उस समय से वो परमात्मा का शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य इधर परमात्मा है तो इधर प्रकृति है। आप इस तरफ जा रहे हो तो भी आप प्रकृति के पास जा रहे हो, और जहाँ प्रकृति खत्म होना शुरू हो जाएगी उस दिन परमात्मा शुरू हो जाएगी। तो आप परमात्मा की ओर जाओगे तो प्रकृति स्वतः आ जाएगा। जैसे कोई साधना वगैरह करते हैं तो धन आकर्षित स्वतः हो जाता है, उसको शक्तियाँ भी स्वतः मिलने लगती है, ज्ञान भी मिलने लगती है। मतलब माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी स्वतः मिलने लगती है, मतलब धन उसको स्वतः मिलने लगता है, ज्ञान भी स्वतः आने लगता है, और उसके पास शक्ति भी स्वतः आने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जो भी देवी देवता की साधना करता है उसको या परमात्मा की ओर जाता है, तो लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली यानी शक्ति, ज्ञान और धन उसकी स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके पास आ ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे समुद्र को मिलने के लिए नदियाँ जाती रहती है, कोई भी हो कितने भी आए, वैसे परमात्मा के रास्ते चलोगे तो आपके पास ज्ञान और शक्ति और धन स्वतः ही आ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और आप ज्ञान और शक्ति और
धन के पीछे भागोगे ना तो वो स्वतः ही आपको बस ये एक शर्त है कि आप गलत रास्ते से नहीं ईमानदारी से जा रहे हो। तो ईमानदारी से जा रहे हो तो आप परमात्मा की ओर जा रहे हो, यही है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ ज्ञान करो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्या ज्ञान एकत्रित करो, ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करो। वो धन और बुद्धि ज्ञान और वो आपका जो शक्ति है वही परमात्मा में रूपांतरित हो जाएगा। मैं बाद में उस ऊर्जा को परमात्मा में रूपांतरित करूंगा। आप परमात्मा की ओर जाओगे तो वही रूपांतर में बुद्धि में रूपांतरित करूंगा। तो कहने बहुत सारे बड़े बड़े योगी बहुत घंटे जप करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा कहीं कनेक्ट ही नहीं है। सोलर पैनल बहुत लगाए हैं पर बैटरी से कनेक्ट ही नहीं है, वहां से कनेक्टिविटी यहाँ अपने क्या उपकरणों तक नहीं है, तो कहाँ से वो उसका जीवन में उपयोग होगा? कोई नहीं होगा। बस ये है कि आप 1 घंटा ध्यान करने से अच्छा कि 1 मिनट ध्यान करो, पर डेली करो, पर उसका रूपांतरण मेरी शक्ति है जो ब्रह्मलोक आश्रम की, वो आपका रूपांतरित करके आपका जीवन परिवर्तन कर देगी। यही है। बाकी जब तो कोई भी बता देता है इतनी एस्ट्रोलॉजी है, इतनी ये है, वो जब करवाते हैं बहुत करवाते हैं पर उनको कुछ नहीं लाभ होता, उनको ना एहसास होता है शक्ति का। बस मैं वो उस परम ज्ञान को जानता हूँ जो देवी शक्तियों ने मुझे बताया है। बस इतना फर्क है उस ऊर्जा को रूपांतरित करने का। जैसे काम ऊर्जा को मैं आपकी बीमारियां दूर कर सकता हूँ, और जो आपकी खाना पीना ऊर्जा होती है उससे मैं आपका कैंसर डिलीट कर सकता हूँ। वो क्या है? वो सारा ऊर्जा को रूपांतरित है। जैसे मैं बिना सोए 2-3 दिन तक रह सकता हूँ, क्यों? वो मेरे पास ऑलरेडी ऊर्जा है, तो मुझे सोने की क्या जरूरत है? मेरा पेट भरा हुआ है तो खाने की क्या जरूरत है? तो वैसे ये जो ऊर्जा है प्रकृति में, वो ऊर्जा हमें रूपांतरित करना ही अध्यात्म होता है, अपने अनुकूल बनाना ही तो तंत्र होता है। तो कहने का तात्पर्य इस विद्या को आप जैसे जैसे समझोगे, जैसे इस साधिका ने इतना जप कर लिया कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब मैं उसको कुछ भी बताऊँ ना, वो स्वतः ही ग्रहण कर लेगी। उसको वेदांत के लेके ब्रह्मोपनिषद से लेके पुराण के तत्वों के प्रकृति के शाश्वत तत्व नियमों को मैं एक बार भी बता दूँ ना, तुरंत समझ जाएगी उसके, क्योंकि बुद्धि का विकास हुआ है। और जिसने कभी जप नहीं किया है, 1 हफ्ता ही जब को उसको मैं ज्ञान दूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा, वो भूल जाएगा, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले साधना महत्व है। आप साधना करोगे यानी परमात्मा की ओर जाओगे तो सरस्वती स्वतः आएगी। आप सरस्वती के पास जाओगे तो परमात्मा आपके पास आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आपकी परछाई है आपके पीछे पीछे ही भागेगी, इसमें कोई नहीं है। तो ये सारी परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो परमात्मा आपके पास आ जाएगा। आप ईमानदार विद्यार्थी हो तो आपके पास आएगा। आप ईमानदार डॉक्टर हो, ईमानदार इंजीनियर हो, आप ईमानदार सरकारी नौकर हो, तो निश्चित ही आपके पास परमात्मा स्वतः आ जाएगा, इसमें संशय नहीं। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को देखे हैं जो 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, पर अभी वो हजारों करोड़ों रुपए के कर्जे में है। और जो ईमानदारी से 25,000 रुपये कमा रहा है वो उसको 1 रुपए का कर्जा नहीं है। मैं बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं तो हैरान रहता हूँ कि ये इतने लोग बोलते कि मैं 5 लाख कमाता था 10 लाख कमाता था, ये पैसे गए क्या? अभी कर्जे में इतना क्यों हो? और जो 25,000 या 30,000 ईमानदारी से कमा रहा है वो आराम से घर में शांति से परिवार के साथ सुकून से शांति से रह रहा है, आनंदमय जीवन जी रहा है। और ये लाखों रुपए कमा के भी परेशान है, दरिद्र बस है, क्योंकि इसने बेईमानी से पैसे कमाए। इसमें कभी सुख शांति नहीं हो सकता। हाँ, दिखने में हो सकता है कि इसके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, खाना खाने के लिए थोड़ा सा मसालेदार होगा, पर हो सकता है कि वो उसको जो स्वाद है ना वो पचाने की क्षमता वो नहीं होगी जो 20-30 हज़ार रुपये कमाने वाले। तो इसीलिए बोलते हो कि आप भौतिक उन्नति कर रहे हो ईमानदारी से तो आप परमात्मा का ही भजन कर रहे हो। आप ईमानदारी से किसानी कर रहे हो तो आप परमात्मा के ही भजन कर रहे हो, क्योंकि ये जो कर्म है वो भगवान ने दिया है, इसे ही तो कर्म योग कहा जाता है। तो इस तत्व को हमें समझना होगा और हमें उसको रूपांतरित करना होगा मंत्र ऊर्जा में। यानी ज्ञान ऊर्जा को आप सरस्वती की सिद्धि कर सकते हो, ईमानदारी से धन कमाया वो उस महालक्ष्मी की सिद्धि रूपांतरित कर सकते हो, और शक्ति कमाई है वो शक्ति का यूज आप माँ काली की सिद्धि हो सकती है। मैं आपको ये प्रमाण के साथ सिद्ध करके दिखाऊंगा एक दिन कि भौतिक कर्म करके भी परमात्मा की ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है। आपको कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, शायद मैं समझा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, पर आप जब साधना करोगे 6 महीने तक 1 साल तक, तब मैं आपको ये फोन पे एकदम पर्सनली आपको ये बताऊंगा कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के शाश्वत नियम क्या है। मैं वीडियो में हजारों वीडियो डाल दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप वीडियो डालो ज्ञान की बातें, तो वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ नहीं। खाना ज़्यादा खाने से शरीर नहीं बनता है, उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो पहले पचाने की क्षमता को बनाया जाता है, अपनी अग्नि को जलाया जाता है, तब आहुति डाली जाती है,
तभी वो खाना पचता है और तभी शरीर को लगता है, तभी रस बनता है, तभी मज्जा बनती है, तभी वीर्य बनता है, तभी ताकत बनती है। तो कहने का तात्पर्य जो ज्ञान है, ज्ञान भी आपकी आहुति डालने से पहले अपने आप को उतना तपाना पड़ता है, बुद्धि को। वो मंत्र साधना से और ध्यान साधना आप जब करोगे, जैसे मैंने इस साधिका को बताया, तो वैसे ही आप वो कर लोगे, तभी आप जो भी मैं शाश्वत नियम बताऊंगा, ये शाश्वत नियम है, उसी समय आप समझ जाओगे और आप उस का आध्यात्मिक और भौतिक यूज कर सके और एक आप परम पुरुष और पूर्ण पुरुष बन जाओगे। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और शांतिमय हो जाएगा और आपका जैसा जीवन कोई और नहीं जीगा। आप स्वतः ही बोलोगे मजा आ गया, जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया, ऐसे बोलोगे। वो ज्ञान को एकत्रित करके कि इसलिए वो जो ज्ञान यूट्यूब में वीडियो में मिलेगा वो नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर तरीका होता है, क्योंकि सिर्फ बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ध्यान नहीं करते। 3-3 घंटे ध्यान करने वाले बैठे होंगे मेरे से, जो मेरे साधक है, जो आश्रम से जुड़े, वो 10-15 मिनट करते तो भी उनको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, त्रिकालदर्शी बन जाता है, ये हो जाता है। पर वो जो 3 घंटे ध्यान कर रहे हैं, वो और इनमें फर्क क्या है? वो फर्क है ऊर्जा का, वो मैं बताता हूँ, इसलिए लोगों को सफलता मिल रही है। तो वो यूट्यूब में ज्ञान देने से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आनंद अनुभूति समाधि का वीडियो आप इतना प्रचार करना चाहते हो तो विधि डाल दो ना यूट्यूब पे। अरे वो नहीं है, वो विधि नहीं है, वो मैं बोल दूँ तो भी नहीं होगा। जैसे खाना खाने से खाना आपको ऊर्जा मिलेगी, ऐसा 100% वो नहीं हो सकता। वैसे वो विज्ञान देने से कोई आपको लाभ नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव है, असंभव है वो। ठीक है, तो जो वास्तव में ज्ञान होता है वो गुरु से होता है, इसलिए मैंने पर्सनली लोगों को ज्ञान देता हूँ। मैं कम ही लोगों को जोड़ता हूँ, पर उनको जो आध्यात्मिक भौतिक है एकदम पर्सनली ज्ञान देता हूँ। जो भी ज्ञान है वो सारा गुप्त होता है, गुप्त रखना ही पड़ता है, वो ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। और उसमें योग्यता पहले जागृत करनी पड़ती है, अग्नि जागृत करनी पड़ती है, तभी आहुति डाली जाती है। और बिना अग्नि प्रज्वलित किए आहुति डाल रहे हो तो वो व्यर्थ है, वो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, उससे दोष लगता है, पाप लगता है।